सर, हमारे सामने मौजूद है महेंद्र भगवती, जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के जिन्होंने आज तक अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, घंटाघर चौक से लेकर के आप कहेंगे दिल्ली के दो तमाम जो जहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जाता है वहाँ पर महेंद्र जी का नाम ना आए तो ऐसा कुछ गुजारा नहीं हो सकता, ये गुजारिश नहीं हो सकती। लेकिन आज महेंद्र भगवती जी आज एक पंचाल समाज का कार्यक्रम है, शिक्षा समिति को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत सारे मुद्दे इनके सामने होते हैं, लेकिन हमेशा से बैकवर्ड की मुखालफत करने वाले, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने वाले मात्र एक ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा से बैकवर्ड के लिए आज तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उसके लिए सरकार से भी कुछ जताना चाहते हैं ताकि जो BCA BCB को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए हम महेंद्र जी से जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं पांडु भंडारा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज 5 सालों का जो ये बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, मैं इस आयोजक कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। हमारे जो पुरखे थे वो अनपढ़ थे, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो पाई। और आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने पढ़ने लिखने का सही मौका मिला है, तो आज हमारे बच्चे IAS भी हैं, IPS भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर हैं। और ये सब मंडल कमीशन की देन से हैं, जो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया। VP सिंह जी ने अपनी कुर्सी का लात मार दी। हम ऐसे महान नेता का, महान योद्धा का कोटि कोटि नमन करते हैं। VP सिंह जी हमारे लिए एक परमात्मा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा गाड़ी खाई है तो या तो VP सिंह जी ने खाई है या कर्पूरी ठाकुर जी ने खाई है। और उन्होंने बिहार के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछड़ा, उसकी तो छोड़िए, हम ये कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आप जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची जो बच्चे हैं काबिलियत के तौर पर वो IAS बन रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, अनेकों पदों पे जा रहे हैं। पिछली सरकारों के बदले क्या इस सरकार में कुछ पारदर्शिता आई है या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। ये तो मंडल कमीशन की देन है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात जहाँ तक है, खर्ची पर्ची तो अब भी होती है लेकिन गुप्त रूप से होती है। और जो करे वह, जब आज सरकार सारे महकमा का प्राइवेटिंग करने जा रही है, इससे जब महकमे ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेंगी? इसका प्राइवेटकरण बंद होना चाहिए और सरकारी महकमे न्यू के न्यू बरकरार रहने चाहिए। जब सरकारी महकमे होंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेंगी, सरकारी महकमे ना होंगे तो प्राइवेट में अब किसी किसान का सिर ही लगता है। सिर उसकी किसान की मर्जी है, उसने भाई रोटी में रखा है, उसने भाई 5,000 रुपये तनख्वाह दे, 10,000 रुपये तनख्वाह दे, वो तो किसान की मर्जी है, कब हटाओ कब ना हटा। एक जो सरकारी नौकरी है उसकी एक बार लग जाती, उसकी 3 पीढ़ियाँ खुशहाल हो जाती। लेकिन सरकार ने ये सारा सिस्टम बंद करना चाहिए, प्राइवेट का सारा सरकारी सिस्टम होना चाहिए। प्राइवेट चंद मुट्ठी भर लोग जो ऊपरली जातियाँ सारी ठेकेदार हो वही होती है, चाहे नहर बनाने का ठेकेदार हो, चाहे नौकरी देने का ठेकेदार हो, चाहे सड़क बनाने का ठेकेदार हो, चाहे किसी भी महकमे का ठेकेदार हो, सारी ऊंची जातियों को ठेके में ले हैं। हमारा जो है सभी जातियों को जितनी भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसके आधार पर ठेकेदारी में भी हिस्सेदारी में लेनी चाहिए। जब सारी जगह हिस्सेदारी में लगा जब समाज बराबर में आएगा। जो हमारा ठेकेदार तो एक भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक में पंचाल समाज की जो भागीदारी अगर हम बात करें तो जीरो मात्र है। पंचाल समाज का कोई चेयरमैन नहीं है, पंचाल समाज का कोई किसी बोर्ड या निगम का मेंबर नहीं है। आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इन मुद्दों पे कब देखिए, ये पंचालों की लड़ाई, पंचालों की बात कही। जितने आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम हमारे लोग बैठे हैं, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में भी सरकार चला रही है और केंद्र में सरकार चला रही है। जो पूर्व सरकारें थी उनमें देखा था कोई न कोई 5 साल किसी निगम बोर्ड